नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। एसएससी सीजीएल 2025 का कैलेंडर आ चुका है, तो जो भी हम लोग का एग्ज़ाम होने वाला है एसएससी सीजीएल का, वो होने वाला है अगस्त में। ठीक है, 13 अगस्त को टेंटेटिव डेट दिया गया है और बहुत सारे एग्ज़ाम आपका पूरा समझिए कि भर के वैकेंसी है, तो बस लगना पड़ेगा। अभी जो चल रहा है हम लोग कौन सा मई स्टार्ट हो गया है, जून जुलाई अगस्त, ठीक है, 2-3 महीना है। इसको ढंग से पढ़िए। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2024 में जो भी बेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है उसको करेंगे आज की क्लास में। तो वीडियो बने रहेगा शुरू से लेकर एंड तक, और वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिलता है तो चैनल को सपोर्ट जरूर करना है। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो भाई पेन और पेपर लेकर तैयार रहना है और साथ साथ प्रैक्टिस करना है, ठीक है। क्लास का बहुत ही प्यारा सवाल है, देखिए पास और फेल वाला सवाल, बहुत रिपीटेड सवाल है। 2024 में आपका आया हुआ था। जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए, ठीक है, और वह 10 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में जैक को 35% अंक प्राप्त हुए, जो कि न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 20 अधिक था, ठीक है। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, मोस्ट रिपीटेड सवाल है। ट्राई कीजिए पहले क्वेश्चन को खुद से, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा तो और ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। कि जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए, ठीक है जी। अच्छा, टोटल मार्क्स जो मेरा था एक्स का था, इसको 20% अंक प्राप्त हो गया, ठीक है, और 10 अंक से फेल हो गया। तो अगर 10 अंक इसको मिल जाएगा तो क्या हो जाता, पास हो जाता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी परीक्षा में जैक को 35% अंक प्राप्त हुए, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 35% अंक प्राप्त हुआ, और उसको पासिंग से कितना अधिक था, 20 अधिक था। तो इसको 20 को क्या कर देते हैं, यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो दोनों क्या हो जाएगा, दोनों को पास करवा दिए। जो ज़्यादा नंबर ला रहा था उसको क्या भी कर दिए, कि जो स्टूडेंट ज़्यादा नंबर ला रहा था उसको कम करके उसको भी पास करवा दिए, और जो कम ला रहा था उसको ज़्यादा करके पास करवा देना है, ठीक है। और दोनों क्या हो गई, क्वेश्चन मेरा बराबर हो गया, बस यही है। अब यहाँ से इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए फटाफट। अच्छा 35 को, अच्छा 20 को उधर ले जाते हैं तो क्या बनेगा मेरा, ये बन जाएगा 35x बटा 100 माइनस ये हो जाएगा 20x बटा 100 बड़ा कितना, 10 और 20 कितना होता है, 30 होता है, ठीक है। अब यहाँ से 35 माइनस 20 कितना हो गया, ये हो गया आपका 15x बटा 100 बराबर 30। 15 से कट गया, तो यहाँ से जो मैक्सिमम मार्क्स जो था 200 क्या माने थे, ये है मेरा मैक्सिमम मार्क्स, पूर्णांक, ठीक है। क्या है ये, मैक्सिमम मार्क्स है, मतलब 200 नंबर का पेपर था। तो क्या पूछ रहा है सवाल में आपसे पूछ रहा है कि कितना % अंक प्राप्त हो न्यूनतम अंकों का, ठीक है। तो पास होने के लिए कितना चाहिए, इतना चाहिए नंबर हमको। तो यहाँ से कितना, 200 का 20%, तो यहाँ से निकालते हैं परसेंटेज जो मेरा पासिंग मार्क है, परसेंटेज पासिंग मार्क्स, ये क्या है भाई। अच्छा 200 का 20% कितना होता है, 40 हो जाएगा, 40 10 50, तो 50 बटा 200 गुने 100। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, दोनों से क्या होगा, सेम आंसर आएगा। अब यहाँ से काटिए 4 बार में, यहाँ से कितना बार में, 25 बार में, तो 25% इसका क्या था, पासिंग मार्क्स था। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला है, ठीक है, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है जी। क्लियर हुआ? चलिए और क्वेश्चन है, परसेंटेज में सवाल है। एक मनी बैग में क्रमशः 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के 3:5:7 के अनुपात में है, ठीक है। यदि उस बैग में कुल राशि 980 रुपये हैं तो 10 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा कितना कितना है, 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये का। यहाँ पे 1 लिखिए, यहाँ पे 5 लिखिए, यहाँ पे 10 लिखिए। ये सब क्या है, रुपया में है, ये सब क्या है भाई, रुपया, मनी में रुपया, ठीक है। और इसका जो रेशियो दिया गया है कितना है, ये है 3:5 रेशियो कितना है, 7 है, ठीक है। और कुल राशि कितना है, 980 रुपये। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इसको हम लोग को रुपया में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा 1 रुपये का अगर 3 सिक्का रहेगा तो टोटल उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 रुपया, 1 गुना 3, ये कितना है, 25, और ये जाएगा 10 होते 70 हो जाएगा। मतलब टोटल कितना हो गया, यहाँ से निकालना पड़ेगा, 5 हो गया, 5 3 8 और 7 2 9, 98 रुपया आ गया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 98 नहीं है, टोटल पैसा जो दिया है क्या है, 980 है, ठीक है। तो 98 का वैल्यू दिया हुआ है 980, ठीक है। क्लियर हो गया। तो
10 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो 10 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है, ये क्या है मेरा सिक्कों की संख्या है, ये है मेरा सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, ठीक है। तो 10 रुपये कितना सिक्का है, 7 सिक्का, तो 7 का यहाँ से वैल्यू निकाल दीजिए, तो कितना आ जाएगा टोटल, ये जो हो जाएगा मेरा 10 रुपये की संख्या कितना हो गया, 10 रुपये के सिक्कों की संख्या 70 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ सबको भाई, रेशियो प्रोपोर्शन का सवाल। एक क्वेश्चन आपका सिक्का से क्वेश्चन रहता ही रहता है, इसको अच्छे से समझ जाइए। आर जो है 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्कों में पी को 100 रुपये का भुगतान करता है, ठीक है जी। भुगतान के लिए उपयोग किए गए सिक्कों की संख्या 40 है, वो 40 सिक्का भुगतान करता है। भुगतान में 5 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या कितनी है, ठीक। टोटल कितना पैसा है, 100 रुपये है, ठीक है। 100 रुपये भुगतान करता है, 5 रुपये और टोटल सिक्कों की संख्या कितना है, 40 है। तो 5 रुपये के सिक्के की संख्या निकालना है, तो इसको मान लेते हैं, यहाँ पे कितना मान लें, इसको मान लेते हैं x मान लेते हैं, इसको नहीं पता है अभी, सिक्कों की संख्या x है और टोटल सिक्का अगर 40 है तो इसको कुछ मान लेते हैं, इसका भी नहीं पता, तो इसको कुछ मान लीजिए, अपना मन से y मान लेते हैं इसको। तो टोटल ये जो बच जाएगा टोटल 40 है, तो इसका 1 रुपया कितना बच जाएगा, 40 माइनस ये बच जाएगा x प्लस वाई, सिक्कों की संख्या। ये सब क्या है, नंबर कॉइन्स, ये क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स दिया गया है, ठीक है। अगर तो इसका टोटल वैल्यू कितना है, 5 रुपये अगर 1 सिक्का रहेगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, तो ये बनेगा मेरा 5x, ये बनेगा कितना 2y और ये बन जाएगा 40 माइनस x प्लस वाई, और इसी का वैल्यू ना है 100 रुपया, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको, मेन इक्वेशन समझिए इसको, उसके बाद क्वेश्चन फिर हम लोग बताएगा एकदम मस्त तरीके से। देखिए तो ये क्या बनेगा जी, 5 में से क्या कितना बचेगा, ये बचेगा 4x और ये बचेगा y और ये कितना बचेगा 60 हो गया। अब यहाँ से बन गया इक्वेशन, अब इसको हम इक्वेशन सॉल्व मत कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखिए दिमाग थोड़ा सा लगाएंगे, तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या ऑप्शन कितना है, ये है आपका 16 है, ये कितना है 17 है, ये कितना है 18 है, ये कितना है 13 है। अब यहाँ पे देखिए x और y वैल्यू लेके देखिए, यहाँ से अगर देखते हैं इसको कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, ठीक। तो अगर यहाँ से लिया जाए 16, अगर यहाँ ले लेंगे तो 16 चौका 64 यहीं पे हो जाएगा, 64 में और ज़्यादा जोड़ेंगे तो और ज़्यादा ना हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन मेरा छट गया। अब देखते हैं 13 वाला ऑप्शन यहाँ पे लगा के, ठीक है। तो 13 चौका 52 हो गया, ठीक है। 18 भी करें तो 18 चौका 72 हो जाएगा और 17 चौका 68, देखिए 3 ऑप्शन अपने आप छट गया, तो चौथा ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। चेक करके देख लेते हैं इसको, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई। 13 चौका 52 हो गया, ये 52 सिक्का, ऐसे 52 रुपया इसका हो गया। और यहाँ पे y का वैल्यू यहाँ पे कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेटिस्फाई करना चाहिए कि टोटल वैल्यू कितना है, 100 रुपया आना चाहिए ना हमको। अच्छा टोटल जो मेरा पैसा आना चाहिए यहाँ पे कितना, अगर 13 लेते हैं x का वैल्यू तो 13 चौका 52 हो गया और यहाँ वैल्यू कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 8 हो गया, ये 13 हो गया, ये 8 हो गया और यहाँ पे कितना बच जाएगा, ये जो बच जाएगा इसका हो जाएगा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। तो यहाँ से 13 8 कितना होता है 21, तो 21 और यहाँ से गया तो 19 हो जाएगा। अब टोटल देखिए, चेक करके देखिए कि 100 रुपये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो फिर मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ देखिए 13 × 5 = 65 हो गया, हिट एंड ट्रायल से बता रहा है, 8 दूनी 16 हो गया और 19 हो गया। तो यहाँ से 6 5 11 9 20 की 0 कैरी 2, 6 1 7 1 8 2 10 आ गया 100 रुपया ना। देखिए क्वेश्चन में डाटा इस तरह से सेट रहा है ना, तो आना ही आना है, नहीं आएगा तो फिर क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं, ठीक है भाई। इसलिए देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या करना है कि यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन से लेकर के हेल्प कर लेना है, ठीक है। इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि सॉल्व होगा ही नहीं, इक्वेशन एक ही है ना, 2 वेरिएबल है, 2 अगर अननोन है तो 2 इक्वेशन चाहिए ना हमको, एक इक्वेशन बनेगा फिर और लंबा होगा, क्योंकि अगर इसको सबको जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस कुछ कुछ आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ से बाई ऑप्शन करेंगे, इसको कैसे करेंगे भाई, बाई ऑप्शन, ठीक है। अब बाई ऑप्शन में दिमाग लगाना है। देखिए 16 18 17, जैसे यहाँ अगर 16 लेंगे तो 16 चौका 64 हो जाएगा, ये तो 60 ज़्यादा हो गया ना, तो ऐसे भी नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी मेरा 64 आ चुका है। और यहाँ क्या है, सिक्का कहीं माइनस में होगा, जब होगा तो प्लस में होगा, ठीक है। तो पहले ही मेरा 3 ऑप्शन पहले ही छट गया, तो ऑप्शन क्या हो गया, एक ही ऑप्शन हो गया। फिर हमको चेक करने का भी जरूरत नहीं है कि 100 रुपये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो आना ही आना है, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था आपका, क्लियर हुआ भाई। अगर ट्रिक पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम दिन रात लगे हुए हैं आप लोग के लिए, ठीक है भाई। कहाँ से कंटेंट दिया जाए एकदम खोज खोज के लाते हैं आप लोग के लिए, ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। चलिए क्लियर है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह है पी क्यू आर की आय का अनुपात, सीजल का आय का सवाल है।
पी क्यू और आर की आय का अनुपात 10:12:9 है और उनके व्यय का अनुपात 12:15:18 है। ठीक है। क्यू अपनी आय का 25% भाग बचाता है, तो पी क्यू आर की बचत का अनुपात क्या होगा? देखिए क्या क्या दिया गया है। ये मेरे पास पी है, ये क्यू है, ये आर है। ठीक है। इसका इनकम का रेशियो कितना कितना है? इनकम का जो रेशियो है ये है मेरा 10 रेशियो 12 रेशियो 9। ये किसका रेशियो है? इनकम का, इनकम। ठीक है। और ये खर्चा का मतलब एक्सपेंडिचर का कितना दिया गया है? ये है मेरा 12 रेशियो 15 रेशियो 18। ठीक है। सॉरी 12 15 8 है, ये 8 है। ठीक है। और क्या बोल रहा है? क्यू अपनी आय का 25% बचाता है। क्यू का कौन सा आय है? ये वाला, तो बचाएगा तो 12% बचाएगा। ठीक है। क्यू अपनी आय का 25% भाग बचाता है। इनकम कितना है इसका? 12x है। 25% अगर बचाएगा तो खर्च कितना करेगा? 75%, मतलब कि 3/4। ठीक है। बराबर कितने के बराबर है? यही ना है बचत के बराबर। क्यू का कितना बचत है? 15y। अब यहाँ से निकाले x से y का रेशियो, तो 4 से 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 3 5 15। तो यहाँ से जो मेरा x का y से जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा भाई? 5:3 बन जाएगा। ठीक है। क्लियर हो गया। तो यहाँ क्या पूछ रहा है? पी क्यू और आर की बचत का अनुपात। अच्छा, बचत मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, यहाँ से निकालना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। तो x का वैल्यू 50 है, तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा? 50। ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा मेरा 50, ये हो जाएगा 12 25 60, और ये हो जाएगा कितना? 9 5 45। सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। 3 से हो जाएगा 12 3 36, और ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 15 3 45। गौच नहीं ना हो रहा जी। ये हो जाएगा 8 24। अब जो मेरा बचत होगा क्या होगा? सेविंग का जो रेशियो आएगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, 50 में 36 गया, कितना बचेगा? ये बचेगा 10 में 6 जाएगा 4 14। ठीक है। रेशियो देखिए 60 में से 45 जाएगा, कितना बचेगा? 15। सही है। और 45 में 24 कितना होता है? 5 में 4 गया 1, 4 में 2 गया 2, तो 14 रेशियो 15 रेशियो 21 मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, समझ में आया सबको? एकदम बेस्ट अप्रोच बताएं भाई सवाल का। ठीक है। एकदम शॉर्ट अप्रोच, एकदम स्मार्ट अप्रोच। ठीक है। इससे छोटा नहीं होगा। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, हमेशा एग्जाम में आते रहता है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए भाई, सबको मज़ा आ रहा है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका रेशियो प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन है कि एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की अनुपात 5:6 है। ठीक है। यदि 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं और 50 लड़कियां कॉलेज में शामिल हो जाती है तो अनुपात कितना हो जाता है? 8:11। तो कॉलेज में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। अच्छा सवाल है। देखिए, लड़का और लड़कियां का कितना कितना रेशियो है? 5:6। तो इसको 5x इसको मानते हैं, इसको 6x मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। अच्छा, 40 लड़का कॉलेज छोड़ दिया, मतलब 40 क्या हो जाएगा? माइनस करना पड़ेगा। और कितना लड़कियां आ गई है? 50 लड़कियां कॉलेज में शामिल हो गई है ना, तो शामिल में क्या करेंगे? प्लस, और छोड़ देंगे तो क्या करेंगे? माइनस। रेशियो कितना हो जाता है? 8/11। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टेक्निक से बना सकते हैं, उससे ही बन जाएगा और इससे ही बन जाएगा। ठीक है। बात सेम ही है। यहाँ पे कितना हो गया? 55x माइनस 11 44 बराबर, ये हो जाएगा 8 48 x, कितना हो जाएगा भाई? 400। ठीक है। इसको इधर लाइए, तो 15 में से 8 जाएगा 7x बराबर हो जाएगा 4 4, ये हो जाएगा 840, तो x बराबर हो जाएगा 120। अब सवाल में क्या कर रहा है कि कॉलेज में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो x का वैल्यू 120 है, लड़की की संख्या कितना था? ये था मेरा 6x ना, तो गर्ल्स क्या हो जाएगी? गर्ल्स की जो संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा 6x, तो 12 कितना? 720 ना, 720 हो जाएगा। ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1.21 और 0.09 का मध्यानुपाती तथा 0.16 और 0.36 के मध्यानुपाती का अनुपात क्या है? अच्छा देखिए, मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकलता है जी? 2 नंबर का मीन प्रोपोर्शनल जो होता है, मीन प्रोपोर्शनल 2 नंबर का मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? 2 नंबर का मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? दोनों का लेना है प्रोडक्ट और इसका क्या करना है? अंडर रूट ले लेना है, बस सिंपल सा। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे बनाओ भाई इसका, सभी लोग
इसका हो जाएगा 1.21 गुने 0.9 डिवाइडेड बाई, इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.16 इंटू 0.36। ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल से भी क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, जितना भी है, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो चैनल पे जाइए और रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में उत्तम सर मारिएगा, बहुत सारा वीडियो आ जाएगा। ठीक है, वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसका रूट क्या है, दोनों का एक ही में ले लें, रूट अलग अलग है तो एक ही में ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1.21 इंटू, ये तो बस पेन, बिना पेन उठाए भी क्वेश्चन को सॉल्व हो सकता है। ठीक है जी, अच्छा सबका तो फॉर्मूला पता है, ये है तो काहे उतना कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 1.1 हो गया, 0.3 हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा एंड 0.6 हो जाएगा। एक अंक, एक 2 पॉइंट इधर है, 2 अंक के बाद नीचे भी है, तो हटाइए सब पॉइंट को, कुछ मतलब है ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ से बनाते हैं इसको, तो कटेगा 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 11/8 हो जाएगा। कितना रेशियो आ गया, 11:8 मेरा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, आया समझ में सबको, कौन सा हो गया, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है रेशियो प्रोपोर्शन का, ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल पर, बस वीडियो में बने रहना है। ठीक है, कमेंट भाई जरूर करना है। ठीक है, अगर कुछ अच्छा लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कोई अगर डिमांडिंग टॉपिक हो, आप लोग क्या टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, एनटीपीसी के लिए या फिर बिहार एसएससी के लिए। बिहार एसएससी का हम लोग सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, तो 2 लेक्चर उसमें हो चुका है, एक सिंप्लीफिकेशन क्लास लिए थे और एक मॉक टेस्ट करवाए थे। ठीक है, तो जो भी भाई नहीं देखे वो जाकर चैनल पर देखिए, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन करवाया गया है। ठीक है, वहाँ से आप फायदा उठाइए फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है आपसे कि 2 चर का एक फलन x के अनुक्रमानुपाती और y के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। x = 5 और y = 3 होने पर फलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, और कंडीशन दिया गया है कि x = 0 और y = 1 के लिए a बराबर क्या है, 15 है, और x = 1 और y = 15 के लिए f क्या है, 2 है। तो देखिए एक फलन आपको मानते हैं कि फिजिक्स का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आ गया, फंक्शन को मान लेते हैं, फलन को f मान लेते हैं, इसलिए लेते हैं, और ये क्या है तो b/y हो गया, मतलब x के प्रोपोर्शनल है और y क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब उल्टा हो जाएगा। अब मेरा टारगेट है क्या, a और b का वैल्यू निकालना। ठीक है, उसके लिए कंडीशन दिया गया है, क्या है कंडीशन कि x = 0 और y = 1 के लिए f कितना है, 15 है। तो यहाँ 15 बराबर x का वैल्यू कितना है, 0 है ना, तो a × 0 हो गया, a × 0। चलो समझाने के लिए हम एकदम स्टेप कर दे रहे हैं। और b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, b का वैल्यू हमको निकालना है ना, अभी इसको तो निकालना है b का, और y का वैल्यू कितना है भाई, 1 है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ से जो निकलेगा मेरा वैल्यू, ये तो खत्म हो गया, तो b का वैल्यू निकल गया 15। चलिए एक काम मेरा यहाँ पे निकल गया। सेकंड कंडीशन क्या है, a = 2 दिया गया है और x = कितना दिया है, 1, तो ये हो जाएगा a × 1 a हो गया प्लस b/ कितना 15 है y का वैल्यू। ठीक है, y का वैल्यू 15 है, अभी का वैल्यू निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, तो यहाँ से यहाँ कट गया, तो a बराबर कितना आ जाएगा, e भी आ जाएगा 1, तो a = 1 निकल गया, अभी कितना निकल गया, 15। तो क्या निकालना है, फलन हमको निकालना f बराबर, ये निकालना है हमको क्या कि x = 5 और y = 3 के लिए, तो x = क्या निकालना है, 5, तो यहाँ से हो जाएगा मेरा a × 5 ना, तो a × 5 प्लस और b × y का वैल्यू कितना निकालना है, 3 पर, इसका निकालना है फलन। ठीक है, देखिए फिजिक्स वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लग रहा है, तो ये हमको ये वाला निकालना पड़ेगा, ये चीज़। ठीक है, अगर 2 रहता है मतलब इन्वर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इसमें क्या करना है कि a और b का वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसके लिए 2 कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखिए a का वैल्यू कितना है, 1, तो 5 हो गया, b का वैल्यू कितना है, 15, तो 15/3 कितना होता है, 5, तो a का वैल्यू कितना निकल गया। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था। ठीक है भाई, ये आपको इक्वेशन लिखना पड़ेगा कि किसी का अगर वैरी करता है 2 चर वाला में, तो x का अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कुछ लेना पड़ेगा कांस्टेंट, तो यहाँ कांस्टेंट का ले लिए a, तो ax प्लस क्या हो जाएगा, b/y। इसके लिए 2 कंडीशन दिया गया, यहाँ से a और b का मान निकाल लिया और इसमें वैल्यू पुट कीजिए। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था। अगर ट्रिक पसंद आ रहा है भाई तो एकदम लाइक करना नहीं भूलना है। ठीक है, नहीं होगा तो एक क्लास और ले लेंगे इसका। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, तो एक क्लास और ले लेंगे। ठीक है, चलिए आज जितना होता है उतना हम लोग करते हैं। चलिए भाई, ज्योमेट्री का सवाल आ गया। ठीक है, 2 वृत्तों की एक उभयनिष्ठ बाह्य स्पर्श रेखा की लंबाई 9 है। ठीक है, और एक उभयनिष्ठ आंतरिक स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, 5 है।
तो दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का गुणनफल क्या होगा? एक ऐसा बनाना है और एक ऐसा बनाना है, ठीक है। तो एक होता है ई वाला हो गया टेंजेंट, इसको बोलते हैं कौन सा? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। और ये होता है मेरा उभयनिष्ठ, ऐसे बना लेना है। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। और इसका कोई इसका C1 मानते हैं, क्या मानते हैं? C2, ठीक है। इसका कुछ रेडियस मान लीजिए कि R1 है, इसका रेडियस कितना है? R2 है, ठीक। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि दो वृत्तों की एक उभयनिष्ठ बाह्य स्पर्श रेखा की लंबाई 9 है, मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट दिया गया है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई? ये होता है आपका कि डी स्क्वायर, माने दोनों का बीच का सेंटर का डिस्टेंस, ये जो मेरा क्या होता है? डी होता है। तो डी स्क्वायर माइनस ये होता है R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ई हो गया, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की बात किया जाएगा, मतलब ये वाला, ये लाइन, तो ई हो जाएगा मेरा डी स्क्वायर माइनस ये होता है R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर होता है। फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। ज्योमेट्री में आप लोग पढ़ चुके होंगे पहले, अगर पहले पढ़े होंगे तो, ठीक है। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन में? देखिए इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू दिया गया है 9 और इसका वैल्यू कितना दिया गया है? इसका वैल्यू है 5। तो हमको निकालना है किसका वैल्यू? R1 और R2 का गुणनफल निकालना है, ठीक है। क्लियर है भाई सबको? चलिए अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे। इसको सबसे पहले क्या करना है? इसको स्क्वायर रूट है ना, इसको स्क्वायर करके हटाते हैं इसको। तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा? स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से मेरा बन जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ से देखते हैं, ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको स्क्वायर करके घटा देते हैं, स्क्वायरिंग करके घटाइए, ठीक है, क्योंकि हमको डी से मतलब नहीं है, हमको R1 R2 से मतलब है, ठीक है। तो घटाएंगे तो ई हो जाएगा मेरा क्या? ई हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर हो गया, बराबर 9 का स्क्वायर 81, 81 माइनस कितना होता है? 25। समझ में आया सबको? स्क्वायर करके क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। अब यहाँ देखिए डी अपने अपने कट जाएगा, डी कट गया जी, यहाँ से माइनस करेंगे तो अब यहाँ से क्या बनेगा? इसको निकालिए फार्मूला पर। अगर यहाँ निकालते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना यहाँ पर। अब यहाँ से R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर क्या होता है? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2, ठीक है। 11 से 5 का कितना बचेगा? 6 और 56 हो गया। अब यहाँ पर देखिए तो कुछ लग रहा है, अब इसको सॉल्व करें, देखिए ये दोनों कट जाएगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 2 2 यहाँ पे बचेगा 4R1 R2 बराबर 56 हो गया। तो यहाँ से R से काटेंगे कितना बार में? 14 बार में। तो R1 R2 का वैल्यू कितना आ गया? 14 आ गया। तो ये जो रिजल्ट है ना, आप लोग याद भी रख सकते हैं कि DCT माइनस ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट अगर करते हैं तो क्या बनता है जी? ये बनता है मेरा डायरेक्ट बनता है 4R1 R2 होता है, ठीक है। इसका रूट अंडर होता है। तो ये अगर रिजल्ट याद रहेगा तो बहुत फास्ट क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। समझ में आ गया सबको? अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट भी यहाँ से बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए क्लियर है तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मान लीजिए कि वो वृत्त का केंद्र है, ठीक है, मान लेते हैं, मानने में कोई दिक्कत नहीं है। AB और CD त्रिज्या की एक ही तरफ की दो समानांतर जीवाएं हैं, ठीक है। OP AB के लंबवत है, OQ CD के लंबवत है। AB हुआ 10 सेंटीमीटर, CD हुआ 24 सेंटीमीटर और PQ हुआ कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक वृत्त है, एक वृत्त पहले बनाते हैं। अब दोनों जो जीवा क्या एक ही तरफ है, मतलब एक तरफ बना दीजिए, एक यहाँ पे बना लेते हैं और एक क्या होता है? यहाँ पे बना लेते हैं। ये सेंटर इसको बना लेते हैं, सेंटर मस्त गोल बन रहा है, नहीं सही है? अच्छा, सेंटर कुछ मान लेते हैं इसका O। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि AB वाला 10 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला 10 हो जाएगा और ये 24। तो अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं सेंटर से, ठीक है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेगा तो क्या होगा? जीवा क्या करेगा? 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, 90 पे होगा, मतलब ये वाला हो गया मेरा 5, ये हो जाएगा 5, ठीक ना। और 24 है तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है भाई? रेडियस निकालना है, रेडियस। और PQ बना दिया हो 7 सेंटीमीटर। वो वृत्त का केंद्र है, PQ कौन सा है? ये है मेरा AB, ये है AB
और ये क्या दिया गया है, सी डी, ये दिया गया है सी डी। पी क्यू कहाँ पर दिया हुआ है, पी क्यू जो है वो पी ए बी के लंबवत है। पी क्यू 7 सेंटीमीटर, पी क्यू कहाँ पे है, पी तो इसमें है ही नहीं कहीं। अच्छा हाँ ये वाला है, ये वाला ओ पी है, ये क्या है, क्यू है। इसका वैल्यू दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, ये वाला इसका जो गैप है ना वो 7 सेंटीमीटर दिया है। तो वृत्त का व्यास ज्ञात करना है, ठीक है, ध्यान देना है क्वेश्चन में। चलिए आइए क्वेश्चन पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका डिस्टेंस दिया गया है, ये 12-12 है, ये 5-5 है। तो इसको अगर यहाँ से निकालेंगे, अब यहाँ देखिए, इसको यहाँ से मिलाए डॉट डॉट करके, तो ये क्या हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी मेरा हो जाएगा रेडियस। समझ में आ रहा है सबको? क्योंकि जो सेंटर से जो परिधि पर मिलाते हैं लाइनों क्या होता है, त्रिज्या होता है। मतलब ओ सी भी त्रिज्या हो जाएगा और ओ ए भी त्रिज्या हो जाएगा। अब यहाँ से दो ट्रायंगल आपका बनेगा, ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल ओ ए बी ओ ए क्यू और ट्रायंगल ओ सी पी बन जाएगा, ठीक है। और दोनों बनेगा क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में अगर यहाँ से कुछ मान लेते हैं, इसका वैल्यू अगर x मान लिया जाए, ठीक है, तो बड़ा ट्रायंगल में ओ ए क्यू में क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर बराबर होगा मेरा 5 का स्क्वायर प्लस 7 प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 करके भी छोड़ दीजिए। फिर आइए ट्रायंगल को, इसमें ट्रायंगल ओ पी सी में, ट्रायंगल ओ पी सी में, ठीक है। तो ये मेरा बन जाएगा ओ सी का स्क्वायर बन जाएगा, वो क्या बनेगा भाई, ये बनेगा पी सी स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर मतलब कि x का स्क्वायर हो जाएगा। और दोनों क्या है, दोनों क्या है, रेडियस है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल कीजिए। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये बन जाएगा मेरा 5 का स्क्वायर कितना होता है, 105 का स्क्वायर 25 ना, प्लस ये हो जाएगा 7 प्लस x का होल स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। कर रहा है कि 144 माइनस 25 कैसे आएगा, तो यहाँ से 7 5 करेंगे, 5 करेंगे तब नेक्स्ट बराबर। देखिए हिंट कर रहा है क्वेश्चन खुद, बहुत टेक्निकल सवाल था। तो x का वैल्यू निकल गया 5, जब x का 5 निकल गया तो किसी में वैल्यू पुट करके हम लोग रेडियस का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन 1 में देखते हैं, तो क्या बनेगा मेरा ओ ए स्क्वायर, ओ ए बराबर क्या करते हैं, अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस 7 5 12 का स्क्वायर 144। अब 5 12 13 का होता है ना भाई ट्रिपलेट, तो उतना भी करने की जरूरत नहीं है। जब हमको मालूम चल गया कि 5 है अभी 12 है तो 13 ना निकल जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है भाई, क्लियर है सबको मस्त तरीके से। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाकी जो क्वेश्चन बच गया है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो अगर रिस्पांस बढ़िया मिलता है तो हम लोग और नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाकी हम लोग का चल रहा है आपको बिहार एसएससी के लिए स्पेशल सीरीज, जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज भी कर रहे हैं और मॉक टेस्ट वाइज भी कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ अगर सजेशन होगा आप लोग का तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कि कौन सा टॉपिक में आपको चाहिए वीडियो और कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये भी बताइएगा, ठीक है। उससे कनेक्ट करने में क्या होगा, सुविधा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।